सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के एकादशा पाठ यानी 11वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है पुष्पो उत्सव। पुष्प यानी फूल, उत्सव यानी त्योहार यानी फूलों का त्योहार। यहाँ पर अपने शब्दों के अर्थ पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे और उसके बाद यह जो आपका पाठ है इसका अर्थ भी करेंगे। उत्सव प्रिय है भारत देश। उत्सव यानी त्योहार, प्रिय भारत देश, भारत देश। भारत देश त्योहारों को प्रिय यानी भारत के देशवासियों को त्योहार बहुत प्रिय है। अत्र कुत्रचित सस्य उत्सवः भवति। अत्र माने यहाँ, कुत्रचित कहीं पर, सस्य उत्सव सस्य होती है फसलें, उत्सव यानी त्योहार, भवति होता है। यहाँ पर कहीं फसलों का उत्सव होता है या फसलों का त्योहार होता है। कुत्रचित पशु उत्सवः भवति, कहीं पर पशु उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित यानी कहीं पर, धार्मिकोत्सव यानी जो धार्मिक त्योहार होते हैं, भवति माने होता है या होते हैं, कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित च यानोत्सवः, च माने और, कुत्रचित कहीं पर, यानोत्सव यान होते हैं आपके जो वाहन होते हैं, उत्सव उसके त्योहार, और कहीं पर वाहनों का त्योहार भी होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पो उत्सवः इति। एतेषु इन सभी में, एव माने ही, अस्ति माने है, अन्यतमः एक दूसरा, पुष्पोत्सव इति फूलों का त्योहार, इति माने इस प्रकार। जो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे उत्सव बताए हैं कि कहीं पर फसलों का उत्सव होता है, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है, कुछ आपके धार्मिक उत्सव होते हैं और कहीं पर वाहनों का उत्सव भी इस भारत देश में मनाया जाता है। इन सभी में एक दूसरा उत्सव है जो फूलोत्सव भी होता है। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धा अस्ति। अयम यह जो पुष्प उत्सव है, यह फूल वालों की सैर इस प्रकार के नाम से प्रसिद्ध है। जैसा आपका पाठ है जिसमें पुष्पोत्सव लिखा है कि यह फूलों का त्योहार है, इसी के बारे में इन्होंने बताया है कि जो भारत देश है वह त्योहारों को मानने वाला देश यानी त्योहार प्रिय देश है। यहाँ पर फसलों के त्योहार, पशुओं के त्योहार, धार्मिक उत्सव और कुछ तो वाहनों के त्योहार, अनेक प्रकार के उत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं। इन सभी में एक दूसरा त्योहार जो फूलों का त्योहार है, और जो ये फूलों का त्योहार है इसको फूलों वालों की सैर इस नाम से यह प्रसिद्ध है। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनम भवति। देहल्याः यानी दिल्ली में, मेहरौली क्षेत्र में, अक्टूबर माह से यानी महीने में, अस्य माने इसका, आयोजनम भवति आयोजन होता है। जो अभी आपने विशेष जो फूलों का त्योहार है उसका नाम सुना कि फूलों वाली सैर, इस नाम से वह जाना जाता है। और जो ये त्योहार मनाया जाता है दिल्ली नगर के मेहरौली क्षेत्र में, अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। अस्मिन् अवसरे यानी इस अवसर पर, तत्र माने वहाँ, बहुविधानि बहुत प्रकार के, पुष्पाणि फूलों को, दर्शयन्ति देखते हैं। जब ये त्योहार मनाया जाता है तो वहाँ पर त्योहार के अवसर में बहुत प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्पितानि व्यंजनानि। परम माने परंतु, प्रमुखम प्रमुख रूप से, आकर्षणम आकर्षण का, केंद्र, तु माने तो, अस्ति माने है, पुष्प निर्मितानि जो फूलों से बना हुआ है, व्यंजनानि यानी पंखा, जो फूलों से बना हुआ पंखा है वो विशेष रूप से सभी के आकर्षण का केंद्र होता है। जैसा आप चित्र में देख भी रहे हैं, जो ये आपका पंखा है, पंखे को संस्कृत में कहते हैं वैजनानी, वैजन
और बहुत सारे वहां पर पंखे हैं, तो ये इन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया है कि जो फूलों से बने हुए पंखे हैं वो विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होते हैं। जनाः एतानि पुष्प व्यंजनानि योग माया मंदिरे बख्तियारकाकी इतस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। जनाः बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुवचन है, एतानि इन सभी, पुष्प व्यंजनानि फूलों के पंखे को, योग माया मंदिरे योग माया के मंदिर में, बख्तियारकाकी इतस्य समाधि स्थले च आप यहां से लेंगे और बख्तियारकाकी इस प्रकार के समाधि स्थल पर अर्पयन्ति अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पै निर्मितानि केचन कर्णिकार पुष्पै अन्ये जपा कुसुमै अपरे मल्लिका पुष्पै इत्रे च गेंदा पुष्पै निर्मितानि व्यंजनानि नयन्ति। केचन माने कुछ, पाटल पुष्पै, पाटल होता है गुलाब, पुष्पै यानी फूल, गुलाब के फूलों के द्वारा निर्मितानि बने हुए, केचन कुछ, कर्णिकार का जो अर्थ होता है वह होता है कनेर, जो कनेर के पुष्प यानी फूलों से, कुछ कनेर के फूलों से, अन्य यानी दूसरे, जपा कुसुमै, जपा होता है गुड़हल, जो गुड़हल का फूल, कुसुमै यानी फूल, कुछ जो दूसरे हैं वह गुड़हल के फूलों से, अपरे यानी और भी जो दूसरे हैं, मल्लिका पुष्पै, मल्लिका होती है चमेली, पुष्प यानी फूल, चमेली के फूलों से, इत्रे च माने और, इत्रे माने इनसे भी, जो अलग है, गेंदा पुष्पै गेंदे के फूल से, निर्मितानि व्यंजनानि बने हुए, व्यंजनानि यानी पंखे, नयंती ले जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो फूलों की सैर है उसका जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है वह फूलों से बने हुए पंखे होते हैं, और वह दिल्ली के मेहरौली में अक्टूबर महीने के इसमें आयोजित होता है, और यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के फूल देखे जाते हैं। और जो ये पंखे हैं यह योग माया मंदिर में और बख्तियार काकी की समाधि पर अर्पित किए जाते हैं। जो ये पंखे हैं इनमें कुछ गुलाब के फूलों से बने होते हैं, कुछ कनेर के फूलों से और दूसरे गुड़हल के फूलों से, और इनसे अलग जो कुछ पंखे हैं वो चमेली के फूलों से बने रहते हैं। इनसे अलग कुछ गेंदे के फूलों से बने हुए पंखे अपने साथ ले जाते हैं। अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति। अयम माने यह, उत्सव यानी त्योहार, दिवसत्रयं, त्रयम यानी 3, दिवस माने दिन, 3 दिन, यावत यानी तब तक, प्रचलति चलता है, यह त्योहार 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानां उड्डयनं विविधा क्रीडाः मल्लयुद्धं च अपि प्रचलति। एतेषु दिवसेषु यानी इन दिनों में, जब ये त्योहार 3 दिन तक चलता है, उन्हीं 3 दिनों में पतंगानां पतंगों को, उड्डयनम उड़ाते हैं, विविधा क्रीड़ा और अलग प्रकार के खेल, मल्लयुद्धम चापी और मल्लयुद्ध भी प्रचलित है। जब यह खेल चल रहा होता है उन्हीं 3 दिनों में बहुत सारे लोग पतंग उड़ाते हैं और भी बहुत अलग प्रकार के खेल खेलते हैं, और मल्लयुद्ध भी उस समय वहां पर चल रहा होता है। विगतेभ्य 200 वर्षेभ्य पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। विगतेभ्य यानी जो बीत गए हैं वर्ष, उनसे 200, 200 माने 100 यानी 200 वर्षेभ्य वर्षों से, पुष्पोत्सव जो फूलों का उत्सव है, जनान लोगों को, आनंदयति आनंदित कर रहा है। बीते 200 वर्षों से फूलों का जो त्योहार है वह लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्। मध्य यानी बीच में, इयं यह परंपरा, स्थगिता रुक गई, आसीत माने थी, बीच में यह परंपरा रुक गई थी। परम
स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः सारब्धा। परम माने परंतु, स्वतंत्रता प्राप्ते स्वतंत्रता प्राप्त होने पर, पश्चात यानी उसके बाद, इयम माने यह, मनोहारिणी मन को हरने वाली, परंपरा पुनः, पुनः का अर्थ होता है दोबारा, समारब्धा उसके साथ ही आरंभ हो गई। परंतु यहाँ पर बताया गया है कि यह जो फूलों का त्योहार है बीते हुए 200 वर्षों से सभी लोगों को आनंदित कर रहा था, लेकिन बीच में यह परंपरा रुक गई थी। लेकिन जब हमने वापस स्वतंत्रता प्राप्त की उसके बाद से यह मन को अच्छे लगने वाली परंपरा दोबारा आरंभ हो गई। पुष्पोत्सव अद्यापि सा उल्लासम सा उत्साहम च प्रचलति। पुष्पोत्सव यानी फूलों का जो त्योहार है, अद्यापि आज भी, सा उल्लासम यानी उल्लास के साथ, सा उत्साहम चा माने और, सा माने साथ, उत्साहम उत्साह के साथ प्रचलती चल रही है। जो यह फूलों का त्योहार है या उत्सव है, यह आज भी उल्लास और उत्साह के साथ चल रहा है। इस प्रकार यह आपका पाठ पूर्ण होता है। इस पाठ में फूलों के त्योहार के बारे में बताया गया है। जो यह फूलों का त्योहार है, क्योंकि जो भारत देश है वह उत्सव प्रिय है, त्योहार उसको बहुत प्रिय है, जो भारत के देशवासी हैं। यहाँ पर कभी फसलों के नाम पर त्योहार मनाते हैं, कभी पशुओं का, कभी कोई धार्मिक उत्सव होता है, कभी वाहनों पर ये उत्सव मनाते हैं। ऐसे हमारे भारत देशवासी हैं। इनमें ही एक दूसरा अलग प्रकार का त्योहार है जो फूलों का त्योहार है। उसका नाम फूल वालों की सैर, इस प्रकार का उसका नाम है, जो दिल्ली नगर के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में आयोजित होता है। इसमें बहुत प्रकार के फूल हैं, लेकिन जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है वह फूलों से बना हुआ पंखा होता है, जो योग माया मंदिर में और बख्तियार काकी की दरगाह पर चढ़ाया जाता है। वहाँ पर जो फूल विशेष रूप से, वैसे तो वहाँ पर बहुत प्रकार के फूल होते हैं, गुलाब के, कनेर के, गुड़हल के और चमेली के, इनसे अलग गेंदे से बने हुए पंखे भी लोग बाग उनमें चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। यह जो त्योहार है यह 3 दिन तक चलता है और 3 दिन के त्योहारों में वहीं पर लोग पतंग उड़ाते हैं और अलग प्रकार के खेल भी खेलते हैं, और जो मल्लयुद्ध यानी कुश्ती है वह भी वहाँ पर होती है। लगभग 200 वर्ष से, जो 200 वर्ष बीत चुके हैं, उनसे यह जो फूलों का उत्सव है लोगों को आनंदित कर रहा है। बीच में यह परंपरा रुक गई थी, परंतु स्वतंत्रता मिलने के बाद से ये परंपरा दोबारा शुरू हो गई और यह आज भी मनाया जाता है फूलों का त्योहार, बहुत ही उल्लास और उत्साह के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।